हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आज की वीडियो में आपको शंकु से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, जो कि बहुत ही आसान और सरल तरीके से हो गए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है 3D क्षेत्रमिति चैप्टर नंबर 25 से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। जिसे क्वेश्चन में बताया गया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल जमा आर। ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर हमें उसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी है। त्रिज्या आर बराबर 2r है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 1/2 है। तो यहाँ पर एंट्री भरेंगे, क्वेश्चन का आंसर ले लेंगे। देखो, पाई आर की वैल्यू 2r, एल 1/2 और आर की वैल्यू 2r। अब 2 पाई आर की गुणा अंदर करेंगे, 2 से 2 कटेगा, पाई आर प्लस 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई आर कॉमन ले लेंगे, 1 जमा 4 आर। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए कहाँ पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ये ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन सी, तो ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा शंकु का, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 9 मीटर और ऊंचाई दी है उसने 12 मीटर। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की लागत ज्ञात करनी है। यदि इसकी लागत 100 रुपये प्रति पाई वर्ग मीटर हो, तो देखो यहां पर हम इसकी जो त्रिज्या है 9 और ऊंचाई 12 है, तो इसको बनाना है। देखिए सिंपल सी बात है। इसका वक्र पृष्ठ लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, जिससे वह बनेगा पाई आर एल होता है, पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल, एल हमारे पास नहीं है, हमारे पास त्रिज्या है 9, ऊंचाई है 12, एल निकालना है। रूट के अंदर 12 का वर्ग 144, त्रिज्या 9 का वर्ग 181, यह आ जाएगा 225, 15 आएगा इसका वर्गमूल, तो एल आ गया हमारा 15। यहाँ पर एंट्री भरेंगे, पाई आर, आर हमारा है 9 और एल हमारा 15 है, और इस पर खर्चा 100 रुपये प्रति पाई वर्ग मीटर का यहाँ पर खर्चा आना है। पाई से मैंने पाई काटा, 15 9 135 00, यह आ गया 13,500 रुपया। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही सिंपल और आसान आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 98। देखो क्वेश्चन नंबर 98 का सॉल्यूशन करेंगे। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल है 616। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 616। यहाँ से त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाएगी। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 छिक 66, 2 से काटा 28, 28 सत्ते 196 होता है, अर्थात 14 का स्क्वायर। आर बराबर आ गया 14 और एच बराबर दिया है 48। तो यहाँ से हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या 14 का वर्ग जमा 48 का वर्ग। देखिए ये हमें ज्ञात करना है, क्योंकि एल हमें ज़रूरत पड़ेगी, एल की यानी तिरछी ऊंचाई की। 14 का वर्ग 196, 48 का वर्ग 2304 होता है। जोड़ेंगे इन्हें, 2500 हो गया। 2500 का स्क्वायर रूट 50, यानी कि एल आ गया 50। जब एल हमारा 50 आ गया, तो हमसे पूछा है कि 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके घुमावदार सतह पर प्लास्टर करने की लागत, यानी कि इसका वक्र पृष्ठ जो पाई आर एल होता है,
पाई का मान 22/7, आर हमारा 14, एल हो गया 50 गुणा 150 रुपये का लागत आ रहा है। 7 दूनी 14, 2200, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 गुणा 22, 2200 हो गया गुणा 150। 1 2 3 0, 15 दूनी 30, 3 15 दूनी 30, 3 33। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर 3,30,000 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही आसान और सिंपल शब्दों में आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 99। देखो क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही अच्छे और बेस्ट तरीके से आपके सामने। एक तंबू 6 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है। देखो पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, 6 मीटर ऊंचाई तक वह बेलनाकार है। ऐसे देखो डायग्राम इसलिए बना रहे हैं, इससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 6 मीटर ऊंचाई तक, ये ऊंचाई होगी इसकी 6 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। और उसके ऊपर शंक्वाकार है। अब इसके ऊपर देखिए वह शंक्वाकार है ऐसे। क्लियर है? इसके आधार का व्यास 90 मीटर है। देखो इसके आधार का व्यास, ये वाला व्यास 90 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 45 मीटर, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर भी ये 45 ही रहेगा। और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ लो, अगर देखी जाए ये ऊंचाई है इसकी, यहाँ से यहाँ लो 28 मीटर है। या फिर आप ये यहाँ पर लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा 28। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये तिरछी ऊंचाई L है, यहाँ से हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें इसे बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो हमें इसके वक्र पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, और वक्र पृष्ठ में L आता है πr_L। तो L यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम से ज्ञात करेंगे। देखिए ऐसे L बराबर रूट के अंदर आधार त्रिज्या का वर्ग 45 का वर्ग जमा 28 का वर्ग। अब देखिए इसको देखते हैं क्या बनता है। ये कंडीशन सिंपल सा, 45 का वर्ग 5 का वर्ग 25, 4 पंजे 20, ये हो गया। 28 का वर्ग होता है 784, ये होता है 784। जोड़ेंगे इसको, 4 5 9, 8 2 10, हासिल 1 8, 2809। ये हो जाएगा 2809 का वर्गमूल निकालते हैं 53। इसका जो वर्गमूल निकलेगा 53, यानी कि उसकी तिरछी ऊंचाई आ गई 53। ये आ गई 53 मीटर। अब देखो हमें क्या करना है, इसे बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल हमें निकालना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे का जो क्षेत्रफल बनेगा इसका वक्र पृष्ठ बनेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ गोल ऐसे, और ऊपर का भी वक्र पृष्ठ बनेगा। तो दोनों को एक जगह जोड़ेंगे तो प्रयुक्त होने वाला क्षेत्रफल हमें चाहिए कैनवस का। तो देखो कैनवस का क्षेत्रफल, सबसे पहले ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, मर्जी है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πr_L प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होगा 2πr_h। बस इसमें एंट्री फिल करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर πr कॉमन है, क्योंकि इसकी भी त्रिज्या 45 है, इसके आधार की त्रिज्या भी 45 है। πr 45, L हो गया हमारा 53, जमा πr यहाँ आ गया 2h,
2, h हो गया हमारा इसका 6, ये हो गया 6 दूनी 12 53, ये हो गया 12 53 65, पाई गुणा 45 गुणा 65, 65 45 की गुणा करेंगे 2925, 45 और 65 की गुणा करेंगे 2925 पाई। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन ए। तो ऐसे हमें इसको समझना है, अच्छी तरीके से जानना है और कैसे कैसे इसको करना है। बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100, इस पर भी आते हैं 100 नंबर पर। डायग्राम इसलिए बता रहे हैं, इससे आपके लिए इजी और आसान हो जाएगा समझना, फिर आप एग्जाम में बिना डायग्राम के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 100 मीटर आधार व्यास और 10 मीटर है, ये 10 मीटर आधार व्यास और एक 12 मीटर ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार तंबू बनाया गया। तो मैंने यहाँ पर एक शंक्वाकार तंबू बनाया, ऐसे। इसका आधार व्यास 10 मीटर है, यहाँ से यहाँ लो तो त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर, ऊंचाई 12 मीटर है। तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, देख लीजिए यहाँ से, ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। इधर 12 5 ट्रिपलेट है तो इधर 13 आ जाएगा, ये तिरछी ऊंचाई आ गई इसकी 13, दोनों की मदद से ये 13 आ गया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब आगे बढ़ेंगे। तंबू की सिलाई में अपव्यय के रूप में, अपव्यय मतलब खर्च के रूप में, ऊपर अतिरिक्त खर्च के रूप में 10% अतिरिक्त कपड़े की आवश्यकता होती है। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल हमें बताना। तो देखिए कैसे करना, इसका वही वक्र पृष्ठ, इसको बनाने में वक्र पृष्ठ पाई आर एल लगेगा और इस पर 10% एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। ये वाला कंसेप्ट है यहाँ पर, ये वाला देखिए मल्टीपल पर ही लगा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई का मान हम ज्यों का तो रखें क्योंकि ऑप्शन में पाई आ रहा है। आर हमारा 5 है, एल हमारा 13 है और परसेंट से एक जीरो काटा, 1 दशमलव यहाँ लग गया, यानी कि 1.1 गुणा करेंगे इसकी पाई गुणा 65 गुणा 1.1, 11 पंजे 55, एक अंक छोड़कर दशमलव, हासिल 5, 11 66 और 5 71 पाई। लीजिए आ गया 71.5 पाई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन डी। तो देखो ऐसे इसको आसान और इजी करना है, ऐसे इसका सॉल्यूशन देना। क्वेश्चन नंबर 101। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। जैसे एक लंबवतीय शंकु एक अर्धगोले पर आरोहित है, यानी कि अर्धगोले पर टिका हुआ है। ये हम यहाँ पर एक अर्धगोला बनाएंगे ऐसे, ये हमने अर्धगोला बनाया और इस पर एक शंकु टिका हुआ है ऐसे, ये क्लियर हो गया। ये नीचे से ये अर्धगोला डिजाइन है, ऊपर से ये एक शंकु का आकार है। शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है क्योंकि इनका आधार सेम है। अब यहाँ पर अर्धगोले का व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या 6, तो शंकु की भी त्रिज्या 6 हो जाएगी आधार की। जबकि शंकु की ऊंचाई 8 है, देखिए शंकु की ऊंचाई 8, तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से हमें मालूम हो गया 8 6 तो ये 10 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तिरछी ऊंचाई हो जाएगी हमारा, ये एल आ गया, तिरछी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब इसने कहा संयुक्त वस्तु को पेंट करना। संयुक्त का मतलब दोनों मिली हुई वस्तुओं को पेंट करना है, पेंट रंग से रंगना है और उसका खर्चा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के पेंट करने में 25 रुपये खर्च आता है। तो उसका खर्चा बताना है पेंट करने का। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पेंट किस किस जगह पर होगा, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, फिर उसमें 25 रुपये का खर्चा प्रति पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्ञात करेंगे कितना होगा।
तो देखो यहाँ से हम जानेंगे, ये होगा हमारा वक्र पृष्ठ शंकु का पाई आर एल है। एक तो यहाँ पर हमारा पेंट होना है, दूसरा है प्लस ये वाला जिस पर हमें पेंट करना है, ये अर्धगोला है। अगर गोला होता, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर हमें पेंट करना है टोटल। ये हो गया हमारा संयुक्त रूप इस वस्तु का। इस पर कितना खर्चा आता है ये देखना। अब देखिए पाई आर कॉमन आ गया, एल हमारा 10 है, 2 पाई यहाँ आ गया, आर रह गया, आर हमारा यहाँ पर हम 6 भरेंगे। ये हो गया 6 दूनी 12 10 22 तो ये हो गया पाई जूँ का तो आर 6 भरेंगे फिर। और इसमें 25 रुपये प्रति पाई की दर से खर्चा। पाई से मैंने पाई काटा, क्लियर। 22 छिके 132 गुणा 25, गुणा करेंगे 132 में 25 की, 25 दूनी 50, हासिल लगे 5, 25 ते 75, 5 80, 8, 25 और 8 33, यह होगा 3300 रुपये का खर्चा। ये रहा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3300 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा बी, खत्म। आता है क्वेश्चन नंबर 102। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है जिसकी तिरछी ऊंचाई L 28 है, आधार त्रिज्या 21 है। तो x चाहिएगा हमें। देखिए L स्क्वायर बराबर h स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, ये आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से। ये L कर्ण का कार्य करता है तिरछी ऊंचाई का, जिसका वर्ग 28 का वर्ग होता है 784, h स्क्वायर जमा 21 का वर्ग 441। ये इधर घटेगा, 4 में से गया 3, 4 में से गया 3, 8 में 4 4, 7 में 4 गया 3 बराबर h स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे, ये हो जाएगा 7√7 बराबर h का मान ये आ गया। क्योंकि 49 सत्य होता है 343, 49 का वर्गमूल 12 आ जाएगा 7 और रूट में 7 रह जाएगा। h का मान हमें मालूम हो गया। अब शंकु का आयतन निकालना, बस। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। वैल्यू भरेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमारा है यहाँ पर 21 गुणा 21 और h हो गया 7√7। बस इसको हल करना है। देखो मैंने काटा 7 से 7, 3 7 21, क्लियर है। 21 7 147, सॉरी 22 7 154 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 7 154 गुणा 21√7। अब देखो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 21 चौक 84, 4 आएगा। अब 4 किस में है? √7 वाले में, यहाँ नहीं है, यहाँ क्योंकि √7 वाला ऑप्शन आना है और 4 यहाँ पर है। तो गुणा करे बिना ही हमें मालूम हो गया 3234 आ जाएगा, 3234√7। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा। देखिए आसानी से आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, बस थोड़ा सा आइडिया, माइंड और टैलेंट का यूज करें तो कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103। 103 देखेंगे। किसी लंबवत शंकु की तिरछी ऊंचाई 13, जैसे देख लीजिए आप, ऐसे मालूम भी हो जाएगा आपको। ये लंबवत शंकु है, इसकी तिरछी ऊंचाई 13 और आधार का क्षेत्रफल ये वाला, इससे हमारी त्रिज्या आ जाएगी पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 144 पाई। पाई से पाई काटा, आर बराबर 12 आ जाएगा, 144 12 का, तो ये आ जाएगा हमारा 5 h। पाइथागोरस थ्योरम में 13 12 5 आ जाएगा। फिनिश। शंकु का आयतन पूछा है, आयतन। चलिए शंकु का आयतन 1/3 पाई, पाई जू का तो रखेंगे, आर स्क्वायर 12 का वर्ग 144
H5। क्लियर है? 3 से काटूंगा, 3 चौक 12, 2 3 अठे 24, 5 अठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, 240 पाई। देखिए 240 पाई बनेगा, ये ऑप्शन सी पर आता है यहाँ, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 240 पाई। क्वेश्चन नंबर 104। देखिए क्वेश्चन नंबर 104 का सॉल्यूशन करेंगे। एक ठोस शंकु का आयतन 96 पाई सेंटीमीटर घन है। देखो शंकु का आयतन दिया है, ऊंचाई इसकी 8 है। पहले यहां से हम हल करेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हल करेंगे। 96 पाई शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हमारा यहाँ 8 है। इसको हल करेंगे और यहाँ से हम r निकाल लेंगे, यानी ये शंकु के आधार की त्रिज्या। पाई से पाई काटा मैंने और 8 से मैंने इसे काटा, 8 × 8 दूनी 16 और 12 × 36। r स्क्वायर बराबर 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, r बराबर हो गया 6। देखिए r 6 हो गया, h 8 हो गया, तो l हो जाएगा 10। पाइथागोरस थ्योरम से ये पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 6 8 है, तो l 10 होगा, तिरछी ऊंचाई। अब देखो कुल सतह क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, पाई r l जमा r, ये होता है कुल सतह का क्षेत्रफल शंकु का। पाई जूंगा तो r हमारा 6, l हो गया 10 और r 6, 10 6 16, 16 हो जाएगा ये, क्योंकि l 10 है, r 6 है, 10 6 16, 16 छिकम 96 पाई, 16 छिकम 96 पाई। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 96 पाई। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर आता है 105। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। 64 पाई वर्ग आधार का क्षेत्रफल से हमें शंकु के आधार की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। पाई r स्क्वायर बराबर होगा 64 पाई, पाई से पाई काटा, r बराबर हो गया 8, त्रिज्या 8। इसकी तिरछी ऊंचाई l दी है 17, तो सीधी ऊंचाई 15 हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये अब तीनों चीज़ें हमें मालूम होगी, r तिरछी ऊंचाई और सीधी ऊंचाई। शंकु को ठोस गोले में प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया, इस गोले की त्रिज्या बतानी है। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन इक्वल टू इक्वल लगेगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर 8 का वर्ग 64, h 15। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r का घन, ये पूछा है r का घन, यानी कि r का मान निकालना है। देखो 3 से 3 काटा, पाई से पाई काटा, और अगर देखा जाए ये 4 से काटेंगे इसको, 64 को 16 बार, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 8 दूनी 16 गुणा 15 बराबर r, तो इसको घनमूल में लिख देंगे, इसका घन हटाकर इधर घनमूल में इसको लिख देंगे। और यहाँ से हमें 8 का घनमूल कितना मिलेगा, 8 का घनमूल 2 बाहर आ जाएगा, घनमूल चिन्ह 15 दूनी 30 बराबर r। ये आ गया हमारा त्रिज्या, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 106। दो शंकुओं के आधारों का व्यास समान है। देखिए जब आधारों का व्यास समान है तो उनकी त्रिज्या भी दोनों की समान होगी, दोनों शंकुओं की त्रिज्या समान होगी। उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 3 4 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, सीधा सीधा बताना। वक्र पृष्ठ होता है पाई r l, l यहाँ से तिरछा l, तिरछी ऊंचाई 3 भरी जाएगी। r दोनों के समान है, पाई r
एल है, दूसरे का एल है यहाँ 4, पाई आर से पाई आर कट गया, बस खत्म, 3 4 का रेशो आ जाएगा। तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 3 4। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए क्वेश्चन नंबर 107, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात ये h1 ये h2 हो जाएगा और उनके व्यास 4 5 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्या r1 r2 हो जाएगी 2 और ये हो जाएगी यहाँ पर 5/2, ये इनकी त्रिज्या हो जाएगी। तो उनके आयतनों का अनुपात बताए, तो देखिए दोनों शंकुओं के आयतनों का अनुपात हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर है 2 का वर्ग 4 h1, 1/3 पाई r स्क्वायर 5 का 25 2 का 4 h4। क्लियर है। अब देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 4/25, 4:25, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। देखो सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने आंसर आ चुका, फिनिश, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, अब 108 को जानेंगे। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 1/3 है। देखिए त्रिज्या ऊंचाई का 1/3 अर्थात 3r बराबर हो गया h, तो h की वैल्यू हो गई त्रिज्या का 3 गुना। एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है, किसका आयतन? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर आयतन करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर है, h हमारा 3r है, बराबर अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई r का घन। ये क्योंकि दोनों का आयतन बराबर है, इक्वल टू इक्वल लग गया यहाँ पर। देखो 3 पाई ये कट गया हमारा और ये हो गया r का घन बटे में नीचे r का घन बराबर हो गया 2 बटे में नीचे आ जाएगा 3। घन हटाएंगे, इधर घनमूल बन जाएगा इसका और इधर इसका। तो देखो उनकी शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात बताना। गोलार्ध की त्रिज्या है 3√3, घनमूल 3 और शंकु की त्रिज्या है घनमूल 2। और ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, देख लीजिए ऑप्शन सी बनता है, ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 109, अब देखो 109 को भी आसान बनेंगे। एक ठोस शंकु 11.2 सेंटीमीटर ऊंचा है, आर इतना है, शंकु को पिघालकर एक गोला बनाया गया, गोले का व्यास बता। यानी कि पिघालने पर मैंने बताया था आयतन बराबर आयतन करेंगे। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर 2.8 गुणा 2.8 गुणा h 11.2, ये हो गया। और इधर गोले का आयतन, गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई r का घन, ऐसे करेंगे 4 ये π/3 से π/3 कट गया, 4 × 27.7। अब इसके फैक्टर करेंगे, देखो 0.7 गुणा 0.7 × 28 गुणा 16 × 112.7 गुणा 16 बराबर हो गया r का घन। अब देखिए इसमें घन बनाएंगे 0.7 गुणा 16 × 64 4 का घन बराबर r का घन, घन से घन खत्म, r बराबर हो गया 7 × 28 2.8। यह आ गया गोले का त्रिज्या, गोले का त्रिज्या आ गया 2.8 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या, लेकिन यहाँ पर इसने व्यास पूछा है तो व्यास दुगना हो जाएगा। अब हमसे व्यास निकालना, दुगना कर दीजिए, 28 दूनी 56
5.6 सेंटीमीटर। ये आ गया फाइनली जवाब हमारा ऑप्शन डी। ये आ गया फाइनली जवाब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, 36 सेंटीमीटर व्यास वाले 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघाला जाता है और उससे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे आकार के गोले बनाए जाएंगे, तो गोले का संख्या बतानी कितनी होगी। तो वही तरीका है, शंकु का आयतन बराबर छोटे छोटे गोलों का आयतन। शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा 6 हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या, 6 का वर्ग 36, एच हो जाएगा 12। ओहो ये गलती हो गया, देखिए 36 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका मतलब त्रिज्या 18 हो गई यहाँ, 18 गुणा 18 और एच हो गया 12। ये हो गया हमारे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, व्यास का आधा त्रिज्या 18 हो गया, 18 गुणा 18 और एच हो गया 12। इससे हमें छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान आकार के गोले बनाने हैं। तो गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर का घन और प्रत्येक गोले की त्रिज्या कितनी होनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 का घन लिखेंगे गुणा गोले, कितने गोले बनेंगे ये हमें निकालना है। बस आयतन बराबर आयतन कर दिया हमने। तो मैंने π/3 से π/3 काटा, 4 × 12, 3 का घन 27 और 3 9 27, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गोले बनेंगे। बस ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 36 गोले बनेंगे, ऑप्शन डी ये रहा।